हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे और अपना भी ख्याल रखते होंगे और अपना भी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख करके समझ चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारे भाई बहन मेरे कमेंट कर रहे थे कि दीदी मैं किसका चैनल ज्वाइन करूँ, RW का कि एग्जामपुर का। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं आज बिना टाइम व्यस्त किए। तो हम आप लोग को बता दें कि देखिए, कोई भी टीचर अपने आप में 100% सही होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे किसका चैनल ज्वाइन करना है, RW का कि एग्जामपुर का। आपको सबसे पहले किसी भी टीचर का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपको टीचर का लैंग्वेज समझ में आएगा तभी तो आप उनसे पढ़ेंगे। और अन्यथा अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टीचर का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी टीचर हो, या तो एग्जामपुर का विवेक सर हो या तो RW का कोई भी टीचर हो। तो देखिए, हम अपने बारे में आप लोग को एनालिसिस कराना चाहती हूँ। जैसा कि हम शुरू से ही विवेक सर का क्लास देखते आई हूँ। जब भी मैं इस टॉपिक पे सर्च की हूँ कि मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का किसका बैच लेना है, तो मैं विवेक सर की ही क्लास देखती आई हूँ। तो इसलिए मुझे विवेक सर का ही क्लास अच्छा लगता है, इसलिए मैं विवेक सर की क्लास ज्वाइन की हूँ। अगर आप लोग का एग्जामपुर का बैच अच्छा लगता है तो एग्जामपुर वाला बैच लीजिए, अगर RW का बैच अच्छा लगता है तो RW का बैच लीजिए। देखिए, दोनों भी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपना 100% दोनों भी टीचर दे रहे हैं लोग। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए कि किसका बैच ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि तुम किसका बैच ली हो। तो देखिए, मैं जिसका बैच लूँगी तो मैं विवेक सर का ही बैच लूँगी, क्योंकि मुझे उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा समझ में आता है। और प्रीति मैम तो जो कि रीजनिंग पढ़ाती हैं, तो उनका भी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विपुल सर का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। विपुल सर तो एकदम मतलब बैच में ऐसा ही मतलब समझा देते हैं कि जैसे सारा दिमाग का टेंशन ही गायब हो जाए। तो वो मैथ पढ़ाते पढ़ाते, जो कि मैथ एक स्ट्रांग सब्जेक्ट है, जो कि सब लोग उससे नहीं ऐसे समझा सकते, लेकिन विपुल सर बहुत ही अच्छा समझाते हैं। तो हम इन्हीं लोग का चैनल देखती हूँ। और नवीन सर का तो हिंदी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं नवीन सर। तो अगर आप लोग देखिए, हम नवीन सर का सिर्फ हिंदी देखती हूँ और किसी भी टीचर का मैं RW का नहीं देखती हूँ। कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, यहाँ यानी कि मुझे किसी टीचर का नाम भी नहीं पता है RWA का। तो जो कि मुझे एग्जामपुर का सारे टीचर लोग का नाम पता है। तो प्लीज़ आप जिस भी टीचर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन मुझे एग्जामपुर वाला बैच ही अच्छा लगता है। और हम आप लोग को बता दें कि जैसा कि मैं एग्जामपुर वाला बैच कल ज्वाइन कर ली हूँ, और ये बैच स्टार्ट होगा, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट होगा ये बैच। और इसमें जब मैं बैच ज्वाइन करी थी तो ये बैच 99 रुपये का है, इसलिए मैं इस बैच को ज्वाइन की थी, क्योंकि इसका कम प्राइस है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं तो वो एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो आप लोग 99 रुपये में अगर कोई भी कॉन्टेक्ट आपको 100% दिया जा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कम पैसे में अगर अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वही चीज़ वही सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं हम कम पैसे वाला लें बैच, क्यों हम जाए 1000 2000 का बैच लेने। उससे उस इससे ज़्यादा तो कुछ कांटेक्ट मुझे उसमें मिलेगा नहीं। तो हमेशा देखिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए। और कभी कभी ये ना हो कि मतलब मैं अपने मम्मी पापा का पैसा ले जाके कीचड़ में उछाल दूँ, क्योंकि दूसरा कोई तो मुझे पैसा देगा ही नहीं। दूसरा तो इस ज़िंदगी में बच्चों को पैसा लेने के लिए ही सोचता है, अन्यथा आप किसी भी
इंसान को देख लीजिएगा जो आपका बहुत खास है, वह भी आपसे पैसा ही लेना चाहेगा। एक मम्मी पापा ही हैं जो आपको पैसा देते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग को एनालिसिस करा देती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा का जो भी पैसा है उसे अच्छे से बचा के रखिए। और देखिए, अगर एग्जामपुर वाला कम पैसे में पढ़ा रहे हैं सर, तो हम तो यही एनालिसिस करेंगे कि आप कम पैसे वाला ही बैच ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सारा कॉन्टेक्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और रही विवेक सर का, तो विवेक सर तो अपना फर्स्ट रैंक से पास आउट किए हैं एसआई के, जो दरोगा वाली वैकेंसी थी। तो हम तो उन्हीं से अच्छा मतलब पढ़ती हूँ और अच्छा भी लगता है, एक अच्छा कंटेंट भी वो प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहें उस टीचर से पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये नहीं आपको कोई बांध के रखेगा कि आप इस टीचर से पढ़िए, इनसे पढ़िए। आप जो भी टीचर होते हैं अपना 100% देते हैं, तो प्लीज़ आप जिस भी टीचर से पढ़ें उस टीचर से पढ़ लीजिए, चाहे एग्जामपुर वाला हो चाहे RW का वाला हो। तो प्लीज़ आप उम्मीद करते हैं इस कंफ्यूजन से दूर हो गए होंगे कि किसका मुझे बैच ज्वाइन करना है। इसीलिए मैं ये बना रही हूँ वीडियो, ताकि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि मैं बैच किसका ज्वाइन करूँ। तो देखिए, आप दोनों बैच किसी एक का ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जब दोनों ज्वाइन कर लेंगे तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूजन आ जाएगी कि मैं किसका बैच मतलब किसका कितना टाइम दूँ, किसका किसका कितना टाइम दूँ। तो इस तरह से आपका घलवा बन जाएगा। तो प्लीज़ आप घलवा मत बनाइए और अपना स्टडी अच्छे से कीजिए। और उम्मीद करते हैं मेरी बात तो समझ में आई होगी। और हम आप लोग को बता दें कि जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, और इसलिए मैं बुक जो भी ली थी तो वो बुक एक्सचेंज कर रही हूँ, और एग्जामपुर वाला जो बुक था मैंने वो ऑर्डर की हूँ। तो मेरा बुक आ जाएगा 12 जनवरी के बाद से, हो सकता है 13 या 14 को। तो मैं वो बुक सारा आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन कौन सा बुक मैं ली हूँ। और जैसा कि मेरा प्रीति मैम से बात हुई है, वो फ़ोन की थी मेरे पास, तो बोल रही थी कि बेटा बुक ले लो। तो मैंने बोला कि मैम बुक तो मेरे पास है। तो बोल रही हैं कि बेटा बुक सारा एक्सचेंज हो चुका है, पैटर्न बदल चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो, जैसा कि जो भी बुक था मैं वीडियो बनाई हूँ उसमें बुक का, तो वो बुक सारा एक्सचेंज जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए था, तो मुझे ज़्यादा ही ओवर कुछ पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने सोची कि चलो कम से कम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए तो कुछ बुक मिल जाए, जिसके वजह से मेरा स्टडी और भी स्ट्रांग हो जाए, उसी पे मैं फोकस करूँ। एक चीज़ पे ही 4 चीज़ पे फोकस करने से क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए मैंने बुक ऑर्डर की हूँ। और जो बुक था वो 499 रुपये का था, लेकिन कुछ प्राइस बढ़ चुका है, उसका है 510 रुपया बुक का। तो इस तरह से आप बुक भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बुक अभी तो मैं बुक लाई नहीं हूँ, मतलब आया नहीं है, तो मैं उससे कुछ एनालिसिस नहीं करा सकती आप लोग को। जब बुक आ जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या है उसमें बुक में खासियत। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। तो इस तरह मेरा प्रीति मैम से बात हुई। और आप जिसका भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज़ आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि किसका बैच मुझे ज्वाइन करना है, और अपने पढ़ाई में 100% दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे रहने वाला है। तो हम आप लोग को बता दें कि कंपटीशन इसलिए हाई लेवल पे रहने वाला है क्योंकि एक तो माइनस मार्किंग हट चुका है, और ऊपर से जो भी है तो उसमें माइनस मार्किंग हट चुका है, और एज रिलैक्सेशन में भी छूट दिया गया है। तो ये तो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो मेरे भाई बहन जिनका एज निकल रहा था उन्हें भी एक मौका मिल गया है कि वह भी तैयारी करें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि उन लोग के लिए कितनी खुशी की बात है। तो अभी तो जिनका एज है वो सोच रहे होंगे कि एज रिलैक्सेशन में छूट ना मिली होती तो अच्छा रहता, कि मेरा भी चांसेस रहता कुछ ज़्यादा ही। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए, क्योंकि मान लीजिए वो भाई बहन कितने ज़्यादा दिन से मेहनत कर रहे होंगे और उन्हें कितना बेकार लगेगा कि उन्हें छूट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उन्हें भी छूट मिल गई और उन्हें भी एक चांस मिल गया, वह भी अपना स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ जिनका एज निकल रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बार अपना वैकेंसी
आप अपने पद पे धारण कर लें, जिससे आप लोग के माँ पिता को भी एक खुशी सा मिल जाए कि हाँ मेरा भी बेटा या बेटी मतलब अच्छा पद पे चला गया। तो प्लीज़ आप अच्छे से अपना 100% दें इस स्थिति में, जिससे कि आपका भी नाम रोशन हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बगल वाले जो भी हैं उनका मतलब वैकेंसी, उनका जो भी होता है ज्वाइनिंग हो जाता है और आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है, तो उन्हीं के पिता आके कहते हैं कि मेरे बेटा का तो ज्वाइनिंग हो गया और आपके बेटा क्या कर रहे हैं, तो आपके पिता का सर नीचे हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी में 100% दें। और उम्मीद करते हैं जो आप लोग का ये था कि मैं किसका बैच ज्वाइन करूं, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि मैं किसका बैच ज्वाइन करूं। तो देखिए बैच सारे टीचर अच्छे हैं, सब कोई अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए जिस भी टीचर का, तो आप लैंग्वेज पे प्लीज़ फोकस कीजिए और किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन करके उसमें 100% दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ दिए होंगे एंड अच्छे से अपना पढ़ाई भी करेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।